परी और प्रेरणा भी शाह हाउस पहुंच जाती हैं। पराग कहता है, बड़ी लंबी उम्र है परी की, नाम लेते ही आ गई। सभी बेहद खुश होते हैं। पराग अनुपमा से परमिशन मांगता है कि क्या हम परी को सम्मान के साथ वापस कोठारी निवास लेकर जा सकते हैं। मोटीबा भी सहमत होती हैं। ये सुनकर परी और बाकी सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनिल भी विश्वास दिलाता है कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। पराग बोलता है, मुझे पता है ये फैसला बड़ा फैसला है, आप आराम से सोच के बताइएगा। अनुपमा सहमत होती है। तभी ख्याति बोलती है, आप सब कल तो आ ही रहे हैं। तोशु पूछता है, ऐसा क्या है कल जो हम आएंगे। पराग बताता है कि कल मोटीबा का जन्मदिन है। सब खुश होते हैं और पराग पूरे शाह परिवार को आमंत्रित करता है, लेकिन किंजल इस आमंत्रण को लेने से इनकार करती है और बोलती है, आप सबने जब भी हमें इनवाइट किया है तब तब आप लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। मोटीबा हैरान होती है। ख्याति बोलती है कि उस बेइज्जती के लिए हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। पराग बोलता है कि पिछला सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। अनुपमा सहमत होती है, जिसके बाद पूरा कोठारी परिवार वहां से जाने लगता है। तभी प्रेरणा बोलती है, मैं भी राही और प्रेम के साथ चली जाती हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर मोटीबा गुस्से में उसे साथ चलने से मना कर देती है और बोलती हैं, बेटी माँ की परछाई होती है और हमें अपने घर में रजनी की परछाई नहीं चाहिए। अनुपमा मोटीबा को समझाती है कि प्रेरणा रजनी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। प्रेरणा अनुपमा से कहती है कि मोटीबा सही बोल रही हैं, क्योंकि रजनी की जैसी हरकतें हैं, किसी का भी मेरे पर विश्वास करना मुश्किल है। राही भी प्रेरणा की साइड लेती है और बोलती है, प्रेरणा रजनी की बेटी जरूर है, लेकिन हमसे ज्यादा ये अपनी माँ से लड़ी है और इसने रजनी का भंडा फोड़ करने में पूरी मदद की है। लेकिन मोटीबा फिर भी प्रेरणा को कोठारी हाउस साथ चलने की परमिशन नहीं देती है। अनुपमा उसे समझाती है कि भक्त प्रहलाद भी हिरण्यकश्यप के बेटे थे और विभीषण भी रावण के सगे भाई थे। कभी कभी कुछ लोगों के लिए सत्य और सिद्धांत संबंध से बड़े होते हैं। प्रेरणा भी वैसी ही है। पराग भी मोटीबा को मनाता है, जिसके बाद मोटीबा मान जाती हैं और प्रेरणा के साथ सभी लोग कोठारी निवास चले जाते हैं। अनुपमा प्रार्थना से कहती है, मैं अपना वचन निभाने के लिए आ गई हूँ और तुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंश भी कहता है, आप यहीं रहेंगी तो सब अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन पाखी और तोशु अनुपमा के वहां आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। अनुपमा बोलती है कि मैं तो प्रार्थना की डिलीवरी तक यहीं पर रहूंगी। अनुपमा परी से पूछती है कि तुझे कहाँ रहना है, मायका या ससुराल? इसका फैसला तू खुद ही करेगी। ईशानी परी से मजाक करती है और अंश भी बोलता है कि इस बार का वैलेंटाइन डे रोमांटिक होने वाला है। परी शर्मा के वहां से चली जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तोशु अजीब सा मुंह बना लेता है। किंजल उसे टोकती है कि बेटी ससुराल जा रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तोशु सवाल करता है कि क्या वो ससुराल जाना भी चाहती है। अनुपमा उसे इस बात पर डांटती है और कहती है, जब बेटी ससुराल के नाम पर शर्माए तो समझ जाना चाहिए कि उसकी खुशी ससुराल में ही है। इस बात से सभी लोग सहमत होते हैं। दूसरी तरफ गौतम और माही परेशान हो रहे होते हैं। माही बोलती है, पराग ने हमें नीचे वाला कमरा क्यों दे दिया। गौतम उसे समझाता है कि कम से कम हम घर में तो हैं। माही अपना डर जाहिर करती है कि पराग ने बोला है, आपके पैसे लौटाकर हमें घर से निकाल देंगे, हम बस अब इस घर में मेहमान बन के रह रहे हैं। माही काफी परेशान होती है। गौतम हंसते हुए बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना को बच्चा होने वाला है। बच्चे की नन्ही सी जान में सबकी जान बसती है। उसकी एक मुस्कान सालों की दुश्मनी को चुटकियों में खत्म कर सकती है। गौतम आगे बोलता है, बच्चा ध्रुव का इक्का है और ये इक्का मेरे पास है। माही बोलती है, अगर सामने वाला खिलाड़ी मजबूत हो तो कई बार ध्रुव का इक्का भी धरा का धरा रह जाता है। गौतम चौंक जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। दूसरी ओर प्रेम पूरे जोश के साथ केक बना रहा होता है और राही को मिस करता है। तभी वहां राही आती है। प्रेम उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहता है और दोनों रोमांटिक होते हैं। प्रेम राही से कहता है, हम अपनी फैमिली बनाते हैं और बच्चा प्लान करते हैं। राही बोलती है, क्या पता बच्चा होने के बाद तुम मुझे प्यार दोगे या नहीं। प्रेम बोलता है, उसके आने के बाद प्यार और डबल हो जाएगा। प्रेम उसे क्वीन के नाम से बुलाता है तो राही कहती है, अगर तुमने मुझे क्वीन मान ही लिया है तो मेरा पहला ऑर्डर ये है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये बात पीछे से मोटीबा सुन लेती हैं और सोचती हैं, अनुपमा ने इतना सब कुछ संभाल लिया, लेकिन राही सब बिगाड़ रही है। प्रेम राही की बातों से सहमत होता है, पर मोटीबा परेशान होती हैं। राही प्रेम से बोलती है,
मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली हर तरह से बच्चे के लिए रेडी हों। मैं किसी को अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं देना चाहती। प्रेम सहमत होता है और कहता है, मैं अभी खुद की ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाता, लेकिन मैं राजा बनूं या न बनूं, मैं अपनी प्रिंसेस के लिए बेस्ट पापा जरूर बनूंगा। वो राही को बताता है कि मुझे बेटी चाहिए बिल्कुल तुम्हारी तरह। दोनों खुश होते हैं। दूसरी तरफ बाबूजी अनुपमा की चाय की तारीफ करते हैं। तभी तोशु अनुपमा से सवाल करता है, लेकिन अनुपमा उसे कुछ भी पूछने से मना कर देती है। सभी लोग तोशु पर हंसने लगते हैं। तोशु बोलता है, आप दूसरों की भलाई करने के चक्कर में खुद का नुकसान कर लेती हैं। किंजल पूछती है, कैसा नुकसान? तोशु बताता है, आपने रजनी से कुछ नहीं लिया वो ठीक है, लेकिन उन चौल वालों से भी कुछ नहीं लिया। अगर आप सोच विचार करती तो आपको 2 BHK तो ऐसे ही मिल जाता। जिसके बाद तोशु ख्याली पुलाव बनाने लगता है कि 2 BHK को बेच के 3 BHK लेता और इसी तरह खरीद बेचकर बहुत सारे पैसे आ जाते। बाबूजी तोशु से पूछते हैं, तू बहुत बड़ा सेल्समैन है ना? तोशु हाँ बोलता है तो बाबूजी उसे अपनी चप्पल बेचने को बोलते हैं। तोशु पीछे हट जाता है और सभी लोग फिर से उस पर हंसते हैं। तोशु बोलता है, जिसे हंसना है वो हंस लो, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। पाखी भी सहमत होती है। अनुपमा बोलती है, तुम दोनों काम करो और खुद करोड़पति बनो, मेरे साथ कोई स्कीम मत सोचो। तोशु बोलता है, कम से कम रजनी से एक फ्लैट फ्री में तो ले ही लेते। अनुपमा बोलती है, फ्री में ली हुई चीज सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है, क्योंकि उसके बदले में आत्मसम्मान, अपनी खुददारी और अपने वसूल ये सब देने पड़ते हैं। किंजल और बाबूजी भी अनुपमा की बातों से सहमत होते हैं। अनुपमा तोशु को समझाती है कि परी को उसकी जिंदगी का फैसला उसे खुद लेने दे। अपने खुद के फायदे के लिए परी और राजा के प्यार को दांव पर मत लगा। दूसरी तरफ मीता अनिल से माफी मांगती है, लेकिन अनिल उसे माफ नहीं करता और उसे कोठारी निवास से जाने को बोलता है। मीता बोलती है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा है, जिसके बाद मुझे समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मीता सभी से माफी मांगती है। वो अपनी बदतमीजी की वजह से पराग के पैरों में गिर के माफी मांगती है। ख्याति आके उसे उठाती है। मीता बोलती है, मैं डर गई थी। पराग कहता है, तुम हार गई थी। डर सबको लगता है, ऐसे में अपने परिवार का हाथ कस के पकड़ लेना चाहिए, तभी डर से लड़ने की हिम्मत मिलती है। लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ये घर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अनिल हैरान होता है। मीता माफी मिलने के बाद पराग को धन्यवाद करती है। ख्याति कहती है, सुख में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ हो वही परिवार होता है, और आप भरोसा और परिवार दोनों को तोड़कर चली गई। मीता शर्मिंदा होती है। ख्याति बोलती है, परिवार तो जुड़ जाएगा, लेकिन भरोसा जुड़ने में वक्त लगेगा। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं न माफ करूंगी और न ही पराग जी को माफ करने दूंगी। मीता सहमत होती है और वादा करती है कि मैं पूरे परिवार का ध्यान रखूंगी। प्रेम आके बोलता है, हमने मोटीबा को सुला दिया है ताकि जन्मदिन की तैयारी जोर शोर से हो सके। राही बोलती है, कल सिर्फ मोटीबा की बर्थडे पार्टी ही नहीं, बहुत सारे सरप्राइजेस भी प्लान किए हैं, तो मुझे आप सभी की हेल्प चाहिए। सभी खुश होते हैं। अगले दिन पूरा शाह परिवार बर्थडे पार्टी में आता है। वहां की सजावट देखकर सभी खुश होते हैं। अनुपमा इस शुभ दिन के लिए भगवान को धन्यवाद करती है। पराग उन सभी का स्वागत फूलों की माला के साथ करता है। पराग परी को आने के लिए धन्यवाद करता है। अनुपमा भी पराग को धन्यवाद करती है। पराग बोलता है, पिछला सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते हैं। अनुपमा सभी पिछली बातों को भुलाकर पार्टी को एंजॉय करती है। तभी मीता परी को घर के अंदर आने से मना करती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। अनिल बोलता है, मोटीबा पूरे सम्मान के साथ परी का इस घर में स्वागत करना चाहती हैं। मीता पूरे माहौल को शांत करते हुए बोलती है, अगर मैंने बहू को बिना आरती के गृह प्रवेश करवा दिया तो मोटीबा मेरी कुटाई कर देंगी। सभी राहत की सांस लेते हैं और खुश होते हैं। प्रेम मीता की इस सस्पेंस बिल्ड करने के लिए तारीफ करता है। मीता परी की आरती करती है और उसका गृह प्रवेश करवाती है। राजा परी को गुलाब देता है। प्रेम और राही उसे छेड़ते हैं। पराग अनुपमा को फूल देता है और कहता है, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि दोनों परिवार सारे बैर भुला दें और हर रिश्ता इन फूलों की तरह महके। राही भी अपनी गलतियों के लिए अनुपमा से माफी मांगती है। अनुपमा भगवान से मन में प्रार्थना करती है कि सब ठीक रखना। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। दोनों परिवार बर्थडे पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। प्रेम बोलता है, हमने मोटीबा के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। जिसके बाद राही अनुपमा की एक्टिंग करती है और ख्याति लीला की एक्टिंग करती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आपको क्या लगता है,
क्या इन दोनों परिवार की शांति फिर से भंग होने वाली है? और अगर होगी तो वो कौन करेगा, गौतम या फिर कोई और? कमेंट करके ज़रूर बताएं।